कहा जाता है कि किसी गांव के अंदर किसी साहब के घर 3 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। पूरे घर में जश्न का एहतमाम किया गया और जी भर के खुशियां मनाई गईं कि हमें अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। वो बेटा एक इस तरह के माहौल में परवरिश पाया जिसमें उसके मुंह से जो भी निकला वो पूरा कर दिया गया। वक्त गुजरता गया और बेटे की हर ख्वाहिश जो उसके मुंह से निकलती वो उसके माँ बाप पूरी करते जाते। एक वक्त जब वो बेटा जवान हो गया तो क्योंकि उसको इनकार सुनने की आदत ही नहीं थी, उसने फरमाइश की कि जी मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। बहुत रोका, बहुत समझाया, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो बज़िद था कि मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। बिल आखिर माँ बाप उसकी इस ख्वाहिश के पीछे अपनी दलाइल और तमाम तर जो उनके पॉइंट्स थे उनमें हार बैठे और मजबूरन अपनी ज़मीन बेचकर, कुछ सोना बेचकर उस बेटे को यूरोप भिजवा दिया गया। यूरोप जाने के बाद कुछ अरसे तक तो बेटे ने माँ बाप से और बहनों से राब्ता रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ता कम होता गया। एक वक्त ऐसा आया कि बूढ़ा बाप बीमार हो गया और बिस्तरे मर्ग पर जा पहुंचा। उस बेटे से बहुत राब्ता किया गया, लेकिन उसने वो टेलीफोन कॉल अटेंड करने की जहमत भी गवारा नहीं की। वक्त गुजरता गया, बाप अलालत के अंदर दुनिया से कूच कर गया। बेटा फिर भी नहीं आया कि जी मेरे कागज़ में ये मसला है, मेरे कागजात में ये मसला है, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मैं आ नहीं सकता। महल्ले वालों ने जो बूढ़ी अम्मा थी उसको बहुत लान तान की और बहुत उसके ऊपर गुस्से हुए कि ये आपने क्या फ़ैसला किया कि बेटा अपने बाप के जनाजे तक में नहीं आया। लेकिन माँ अपने बेटे की तारीफ़ों के पुल बांधती रही। माँ के दिल में यही था कि नहीं मेरा बेटा आएगा, वो ऐसा नहीं है, और इस हद तक बेटे की तारीफ़ों के पुल बांधती रही कि महल्ले के अंदर उस माई का नाम माई यूरोप वाली मशहूर हो गया, क्योंकि वो हर वक्त यूरोप के गुण गाती थी। वक्त गुजरता गया, कुछ अरसे के बाद अचानक बेटे ने माँ से राब्ता किया और माँ से बोला कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और जल्द ही आपको भी अपने साथ यूरोप ले जाऊँगा क्योंकि अब्बा जी हयात नहीं हैं। इस दौरान तमाम वक्त के अंदर बहनों की शादी हो गई, तीनों बहनों की शादी हो गई और वो अपने घर आबाद हो गई। माँ अकेली थी। बेटे ने माँ को ये कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान और आपको अपने साथ यूरोप ले जाऊँगा। पूरे महल्ले के अंदर सन्नाटा छा गया। तमाम वो लोग जो उसके बेटे को बुरा भला कह रहे थे उनके मुंह बंद हो गए और एक दफ़ा माँ के दिल में फिर खुशी के जज्बात आए कि अब मैं भी अपने बेटे के साथ यूरोप जाऊंगी और ज़िंदगी का बाकी वक्त बहुत आराम से गुजरेगा। महल्ले वालों ने माँ को बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बेटा नहीं आएगा, तुम्हारी खाम ख्याली है, बेटा नहीं आएगा, ये तुम्हें उसने लारा लगाया। लेकिन माँ की आंख ज़ाहिरी बात है, दिल की आंख होती है। माँ ने कहा कि नहीं मेरा बेटा आएगा और मुझे ज़रूर लेके जाएगा। एक दिन अचानक जब दरवाज़ा खोला गया तो क्या देखा गया कि बेटा वाकई ही दरवाज़े के ऊपर खड़ा था और पाकिस्तान पहुंच चुका था अपनी माँ को यूरोप ले जाने के लिए। महल्ले वाले बहुत खुश हुए। पूरे महल्ले के अंदर एक जश्न का समा हो गया कि यार ये तो बड़ा मौजा हो गया और कमाल हो गया कि ये बच्चा अपनी माँ को ले जाने के लिए आ गया है। चुनांचे उसने कुछ दिन पाकिस्तान क़याम किया, माँ के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और माँ को ये एहसास हुआ और बेटे ने ये एहसास दिलाया कि हम जब यूरोप चले जाएंगे तो पीछे से ये जो मामलात हैं घर के और ज़मीनों के,
तो ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा करें कि ये घर और ज़मीनें मेरे नाम हो जाएं, ताकि इसकी देखभाल मैं किसी न किसी तौर कर सकूं। चुनांचे माँ ने फरते जज्बात में आके फिलफौर घर और जो कोई थोड़ी बहुत जायदाद थी वो बेटे के नाम करवाई और तमाम के तमाम पैसे उस बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वक्त गुज़रा, थोड़े दिन गुज़रे, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, पासपोर्ट तैयार हो गया और टिकट कंफर्म हो गई। एक दिन तमाम मामलात जब पूरे हो चुके थे तो तमाम मोहल्ले वालों को खुदा हाफिज़ करके माँ अपना बिस्तरा, अपना बैग और वो बेटा तमाम मामलात को वाइंड अप करके पाकिस्तान से रवाना होने के लिए एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पे जाकर उन्होंने जब एंट्री की, वहाँ पर बैठे और वहाँ पर बैठने के बाद ज़ाहिरी बात है फ़्लाइट के इंतज़ार में कुछ टाइम होता है, तो उससे पहले आपको जाना होता है। बेटा और माँ एयरपोर्ट तक पहुँच गए और वो बेटा कोई सामान लेने के लिए, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चंद लम्हों के लिए माँ को बिठाकर तो वहाँ से रुखसत हुआ कि मैं अभी ये सामान लेकर आता हूँ। वो दिन गया और आज का दिन आया, वो बेटा यूरोप से वापस नहीं आया और माँ आज भी दर बदर की ठोकरें खा रही है।